माता वंदन मास्टर्स सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके भीतर बैठे उस परम चेतन तत्व को, गुरु तत्व को, डिवाइन गॉड को नमन करते हुए ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, सेठ कॉन्शियसनेस और जेन रॉबर्ट और उनके हस्बैंड को नमन करते हुए अपने गाइड और गुरु इस सीरीज के लिए अपनी माँ को नमन करते हुए हम आज का सेशन प्रारंभ करेंगे। सभी का सुस्वागत। जैसे कि हमारा कल का भी रिवीजन का था, बहुत अच्छे से माँ की फीडबैक थी कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया, तो खुशी होती है। वो भी देखते हैं कि मैं टाइम दिन रात लगा रही हूँ और हाउ यू पीपल आर फॉलोइंग दैट। तो आज भी हम थोड़ा सा चर्चा करके जो अभी तक हो चुका है और फिर इंटेंस मेडिटेशन करेंगे मास्टर्स, क्योंकि यही गाइडेंस है उनकी तरफ से। और आगे से अभी ये सबको ध्यान रहना चाहिए कि सैटरडे संडे या उनकी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग वीकेंड पे एक दिन हमें हर हालत में रिवाइज करना है। उसके बिना लर्निंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ जैसे बार बार बता रहे हैं कि हम श्रोता नहीं बनने आए, हम यहाँ मास्टर बनने आए हैं, लर्न करने हैं। तो आज छोटा सा बस टॉक रखेंगे और उसके बाद मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि आज हमारे सभी मास्टर्स ऑक्युपाइड भी हैं और बहुत ही अच्छे से हम लोग रिवाइज करके शॉर्ट उसमें वाइंड अप करेंगे। तो मास्टर्स, यहाँ पे हम आज बात करेंगे, जब हम ये विजडम पढ़ रहे हैं तो इसमें हमारे पास बार बार हायर सेल्फ बात आ रही है। तो हायर सेल्फ जो सेठ फिलॉसफी के मुताबिक हायर सेल्फ या जो माइंड बॉडी माना जाता है, ये कि हम सोचते थे, लेकिन माइंड बॉडी ही नहीं, जो हायर सेल्फ है, द लेवल ऑफ सेल्फ अभी हम पता लग गया है। जैसे कल की मेडिटेशन में था, हमने जाना था कि हम वो जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, डिवाइन कॉन्शियसनेस है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, हम उसका हिस्सा है। ये लिमिटेड बीइंग्स हम नहीं हैं। तो हम लिमिटेड बीइंग्स नहीं हैं, ये कल हमने डीप मेडिटेशन में भी जाना था। और उसमें भी लेकिन साथ में ही आ जाता है कि अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करिए, हमारा इनर सेल्फ, हमारा आउटर सेल्फ। तो आज इन वर्ड्स को बहुत शॉर्टली हम वो करेंगे कि सेठ विजडम के अकॉर्डिंगली इनर सेल्फ जो आ जाता है, सबसे पहले हायर सेल्फ, फिर उसके बीच में इनर सेल्फ, फिर आउटर सेल्फ। तो हायर सेल्फ जो है, इसमें जो हमारी डेली की जो लाइफ है, आउटर सेल्फ। पहले हम ये जो हमारा जिसको हम आंखों से देख रहे हैं, आउटर सेल्फ, हमारी आउटर एनवायरमेंट, ये हमारा सारा आउटर सेल्फ है। इसको हम जब देख रहे हैं तो इसमें और क्या क्या आ जाता है? आउटर सेल्फ में आप किस किस चीज को इंक्लूड करोगे? हमारा लॉजिकल माइंड, हमारी पर्सनैलिटी, डेली के जो हम काम करते हैं, किसी से आप बात करते हो, खाना बनाते हो, ये सारे काम, रिलेशंस, अनुभव, आप बिजनेस कर रहे हो, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, जो भी ये बाहरी इन आंखों से दिखने वाले जो काम सब हो रहे हैं, जिनको आप परसीव कर रहे हो, ये सारे आपके आउटर सेल्फ में ही आते हैं। लेकिन जैसे कि हमें हमारे स्पिरिचुअलिटी में, एशियंट विजडम में भी पता है, लेकिन जैसे कि ये जो सेठ मास्टर की चैनलिंग हुई, वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए ये एक नई थिंग थी, एक नया कॉन्सेप्ट था, क्योंकि वो लोग जान रहे थे, वो इनर बीइंग, आत्मा, कॉन्शियसनेस और चेतना, इन शब्दों से परे थे।
इसीलिए जब ये हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, ये फिलॉसफी हमने गीता में भी जानी हुई है, हमारे एशियंट जो वेद हैं उनमें भी हमने जाना हुआ है कि ये जो हमारा शरीर है ये तो सिर्फ व्हीकल है, ये एक सिर्फ कर्म करने के लिए आया है। तो सेठ भी बता रहे हैं कि ये पूरा अस्तित्व नहीं, आउटर सेल्फ, आउटर शेल इस फिजिकल बीइंग का ये एक मात्र छोटा सा हिस्सा है मास्टर्स, छोटा सा हिस्सा। उसके बाद आता है इनर कॉन्शियस, इनर सेल्फ। जैसे कि हम कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड के बारे में जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कॉन्शियस माइंड जो लॉजिकल माइंड है वो छोटा सा है, आइसबर्ग की जस्ट टिप है। सब कॉन्शियस माइंड और इनर सेल्फ वो सबसे बड़ा है, 90% हिस्सा है। तो इस तरह से जो सब कॉन्शियस क्रिएटिव माइंड होता है उसको हम इनर सेल्फ कहते हैं। वो हमारी सेल्फ की एक इनर लेयर है, मिडल लेयर है। वो कम्युनिकेशन करता है लॉजिकल माइंड से, आउटर सेल्फ से वो इनर डिवाइन सेल्फ तक, जो हमारा ट्रू सेल्फ है वहां तक। तो ये जो इनर कॉन्शियस है, जो इनर सेल्फ है, वो हमारा हायर सेल्फ के साथ, हमारे आउटर सेल्फ को हायर सेल्फ के साथ जोड़ता है। तो अब समझेंगे कि इनर सेल्फ को हम पहचाने कैसे। हमारे भीतर हमारा इनर सेल्फ है, हम तो अपनी वो जो बाहर के क्रियाकलाप करते हैं उनमें ही अटके हुए हैं। तो इनर सेल्फ आपकी इमेजिनेशन, आपके ड्रीम्स, आपकी इंट्यूजन्स, आपकी क्रिएटिविटी। कभी अचानक से कोई आइडिया आ जाता है, सेशन लेने बैठते हो अचानक से कुछ आइडिया आ जाता है, कुछ काम करने लगते हो आपको अचानक से आइडिया आ जाते हैं, आपको ड्रीम्स में अनुभव आने लग जाते हैं, आपको, आप जब कुछ क्रिएटिव कर रहे होते हो या उसमें आपको आपकी समस्याओं के हल मिलने लग जाते हैं। इन दिस वे, तो जो आपका इनर सेल्फ है वो अंदर की आवाज है, उसको कहते हैं, जैसे इंट्यूजन्स आती हैं, ये काम करो, ये काम मत करो। तो सेठ के अनुसार जो इनर सेल्फ है वो हमारे बिलीफ्स को ऊर्जा भी देता है। जैसे हमने कल जाना था डीप मेडिटेशन में कि मैंने कौन से बिलीफ पकड़ के रखे हुए हैं, हमने बिलीफ्स को छोड़ने के लिए कल संकल्प लिया था। तो जो इनर सेल्फ है वो जब पॉजिटिव बिलीफ्स क्रिएट करेगा, उनको, जो पुराने हैं उनको ट्रांसम्यूट, ट्रांसफॉर्म करेगा, तो वो सारी चीजें ही हमारी फिर धीरे धीरे रियलिटी बननी शुरू हो जाएंगी। वहां से वो ब्रिज बनना शुरू हो जाएगा जब हम अपने इनर सेल्फ को पहचान के आउटर सेल्फ के साथ चलते हुए इनर सेल्फ को महसूस करके उसकी क्रिएटिव इंट्यूटिव पावर्स को हम और इनहांस करने लगेंगे। तो हमारा नेक्स्ट जो कनेक्शन हो जाएगा हमारे हायर सेल्फ के साथ, सोल कॉन्शियसनेस के साथ हो जाएगा। तो इसलिए ये सबसे गहरा पायदान है कॉन्शियसनेस का, सेल्फ का। तो इस तरह से जो प्योर कॉन्शियसनेस है, जो जन्म से पहले था, मृत्यु के बाद भी रहता है। जीवन में कभी कभी ऐसे अनुभव आते हैं मास्टर्स, यहाँ पे हमें किसी बड़ी इंटेलिजेंस या इंट्यूटिव पावर्स का एहसास होता है, तो वो डीप स्पिरिचुअल अवेयरनेस जब आपको महसूस होने लग जाती है, वो वही होता है जो आपके हायर सेल्फ का अनुभव होता है। जब हम डीप उसमें बोलना शुरू कर देते हैं कि आज मैं हायर सेल्फ से जुड़ा, हायर सेल्फ से जब जुड़ते हो तो आपके आउटर सेल्फ से वो मेल्ट होके इनर सेल्फ का एक ब्रिज बनता है जो आपको आपकी हायर सेल्फ के साथ ले जाता है। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं एक कार की एग्जांपल से मास्टर्स। तो कैसे, तो जो कार है वो आपका आउटर सेल्फ है, वो कोड है शरीर का। तो जो ड्राइवर है वो हायर सेल्फ है, सोल जो बैठ के ड्राइव कर रही है। बट जो नेविगेशन सिस्टम है, आपने ड्राइव करना है, कैसे वो गियर डालना है, किधर जाना है, वो जो सब चीजें नेविगेशन जो है वो सारा आपका इनर सेल्फ है। तो इस तरह से जो हम समझ सकते हैं कि जो कार है वो तो है, जो आउटर हायर सेल्फ है
वो तय करता है, आउटर सेल्फ तय करता है कार को ऐसे ऐसे लेके जाना है। नेविगेशन जो सिस्टम है वो बताएगा मैप से कि आपको जाना किधर है। और उसके बाद लास्ट में जो आप डेस्टिनेशन है, आप अपने लेवल तक पहुंच जाते हो, अपने हायर सेल्फ तक पहुंच जाते हो। तो इसलिए अगर आउट कार ड्राइव करते आपके आउटर सेल्फ में फियर है, तो इनर सेल्फ भी कई बार कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे किस तरफ जाना है। तो इस तरह जीवन में क्या हो जाएगा, हम क्योस कर क्रिएट कर लेंगे। जब आउटर सेल्फ ही फियर में आ गया, इनर सेल्फ भी कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे नेविगेट किस तरफ करना है। तो हायर सेल्फ तक यानी कि डेस्टिनेशन तक आप नहीं पहुंचोगे। इसलिए आउटर सेल्फ, इनर सेल्फ और हायर सेल्फ जब एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो आपकी जीवन में क्लैरिटी आती है। और इसी तरह से आप अपनी रियलिटी बना लेते हो। जब आपका व्हीकल, उसको ड्राइव करने वाला जिस तरफ जाना चाहता है, आपका नेविगेशन सिस्टम, आपका नेटवर्क भी सही आ रहा है। जैसे जीपीएस, अगर नेटवर्क कई बार प्रॉब्लम होती है तो हमें मिस गाइड भी कर देता है जीपीएस भी कई बार। अगर नेटवर्क सही नहीं आ रहा, नेविगेशन सिस्टम वर्क ही नहीं करेगा। तो इस तरह अगर आप आउटर सेल्फ को, इनर सेल्फ को सही से अलाइन करते हैं एक ही दिशा में, फियर से, कोई भी डर नहीं, तो आप अपने आउटर सेल्फ की तरफ पहुंच जाओगे। तो इस तरह से मेडिटेशन में भी हमें यही प्रयोग करने हैं। बिल्कुल, जो हमारा आउटर सेल्फ है उसको साइलेंस में लाना है, स्थिरता में लाना होता है। और फिर इनर सेल्फ हमारा ऑब्जर्वेशन, कंtemplation करते हुए वो अवेयरनेस में रहेगा। तो हम आराम से अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाएंगे जब डीप मेडिटेशन में होंगे। और वेदांत के मुताबिक भी शरीर, मन और आत्मा, ये तीनों स्तर होते हैं। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि कॉन्शियसनेस के जो हायर वो हैं, तो उनके साथ हम कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे मास्टर्स। इतना कह के ही मैं विराम लेती हूँ। हमारी सारी टीम आज बहुत बिजी है, और इसलिए हम आज, माँ का भी यही था कि मेडिटेशन आप इंटेंसिव करिए। और फिर अपने एक्सपीरियंसेस आप माँ को भी शेयर कर सकते हो, और हमें कल भी शेयर कर सकते हो। कल की क्लास में माँ होंगी और हम उनका दिया हुआ टास्क पूरा कर रहे हैं। जैसे टीचर एक रिवीजन का या प्रेपरेशन का टास्क देते हैं, तो कल के लिए उनका फीडबैक था कि बहुत अच्छा सेशन था। आज भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए आज हमने, ताकि जब हम आगे के ये वर्ड्स यूज करें, जैसे कल भी था कि कुछ वर्ड्स जैसे जेन, रॉबर्ट और सेठ मास्टर्स उसके पति, तो उनके बारे में हमने क्लियरिटी करी थी कि ताकि जो भी कोई नया जुड़े या जुड़े हैं तो वो समझ सके। आज हमने आउटर सेल्फ, इनर सेल्फ और हायर सेल्फ के बारे में बात करी। आउटर सेल्फ हमारी बाहरी दिखने योग, जो हम ऑब्जर्व करते हैं अपनी मोटी मोटी सेंसेस से। इनर सेल्फ हमारी डीप सेंसेस, इनर सेंसेस, वहां से ही हमारा जीपीएस नेविगेशन सिस्टम हमें लेके जाता है हमारे हायर सेल्फ के साथ, पूर्ण आत्मा के साथ। तो थैंक यू वेरी मच। किसी की कोई शेयरिंग है इसमें भी, अगर कोई इनपुट देना चाहते हैं, बहुत शॉर्ट और क्रिस्प में हम लेंगे और फिर ध्यान की ओर चलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सुनने के लिए, साथ बने रहने के लिए मास्टर्स। किसी की भी कोई शेयरिंग? आई थिंक क्लियर है सभी को, आउटर सेल्फ, इनर सेल्फ और हायर सेल्फ। तो चलिए मास्टर्स, समय व्यस्त ना करते हुए हम मेडिटेशन में चलेंगे। मेडिटेशन के बाद भी अगर किसी का अनुभव होगा तो वो हम लेंगे। अपनी कंफर्टेबल पोजीशन लेंगे हम, पूरी तरह से शांत, सजग, सहज स्थिति। आंखें बंद, हाथों की उंगलियां एक दूसरे में लॉक।
और जहां पे भी बैठे हैं उस आसन को धन्यवाद करते हुए ध्यान में बैठेंगे मास्टर्स। इनहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सेल। हर इनहेल के साथ महसूस करना है कि मैं शांत हो रही हूँ, शांत हो रहा हूँ। पूरी तरह से शांत हो रहा हूँ। अपने आउटर सेल्फ, इनर सेल्फ को पूरी तरह अलाइन करेंगे। हमने शरीर को रेस्ट दिया, रिलैक्स पोजीशन में लाए। यानी कि अपने व्हीकल को अलाइनमेंट में लाए। अभी अपने नेविगेशन सिस्टम को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को अपनी इंट्यूजन्स को, अपने इनर और रिसीवर्स को भी अलाइनमेंट में लाएंगे मास्टर्स। इनहेल और एक्सेल। शांत, सहज, स्थिर अवस्था। पूर्णतः स्थिर। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। इन विचारों को, सोच को अपने रास्ते को, जो यात्रा हम तय करने वाले हैं, उसमें साथी नहीं बनाना। यहाँ आपकी इनर सेंसेस आपका साथी बनेगी इस रास्ते पे मास्टर्स। श्रवण के साथ साथ मनन भी उतना ही जरूरी है, तभी वो आपकी प्रैक्टिकल रियलिटी बनेगी। आज हम बैठे हैं अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़ने के लिए। तो जब हायर सेल्फ के साथ मिलना है तो हमें वो सीढ़ियां चढ़नी होंगी जो वहां तक जाती। पहले अपने आउटर सेल्फ को पहचान। ड्रॉप योर लॉजिकल माइंड, योर पर्सनैलिटी ट्रेट्स।
शरीर का भान जो प्रोफाउंड लेवल पे होता है उसको ड्रॉप करना है और अपने व्हीकल को अलाइन करना है। मेरा आउटर सेल्फ, मेरा व्हीकल अभी रेडी है इस जर्नी को महसूस करने के लिए। यहाँ पे मैं अपने डेस्टिनेशन, अपने हायर सेल्फ तक पहुंचना है। तो अभी आगे नेविगेशन की जरूरत पड़ेगी रास्ता तय करने के लिए। रास्ता हमारे इनर सेल्फ और सबकॉन्शियस क्रिएटिव माइंड से बनेगा। वो इंट्यूजन्स, वो परसेप्शंस, वो क्रिएटिविटी जिसके स्टेप्स पार करके हम हायर सेल्फ तक पहुंचेंगे। मेरे मेडिटेशन के डीप अनुभव, मेरे इमेजिनेशन, अपने नेविगेशन सिस्टम को एक सही डायरेक्शन में ऑन करके हम चल पड़े हैं उस यात्रा पे। यहाँ पे अपने इनर सेल्फ का आवाज हमें सुनना होगा मास्टर्स। इस जो भी गाइडेंस आपको अपने लिए आ रही है, जस्ट फॉलो दैट। कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। लॉजिकल माइंड बहुत माइंड प्ले करेगा। जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। आपको अपने इनर सेल्फ पे, अपने इंट्यूशंस पे, अपने जो पॉजिटिव सेल्फ है, आपके इनर गाइड को फॉलो करते जाना है इस यात्रा में। कोई भी कंफ्यूजन, कोई फियर, कोई डाउट इस लॉजिकल माइंड में, कॉन्शियस माइंड में, पार्ट ऑफ योर आउटर सेल्फ में नहीं रहना चाहिए। बिकॉज वो कंफ्यूजन आपकी नेविगेशन को ब्लर कर सकता है। Even on your conscious level, you have to be aware, alert, and at the same time अपने inner self को allow करें, उसकी गाइडेंस को फील करें, वो आपको कहाँ लेके जाना चाहता है। I am just giving you the guidance। आपको अपने इनर सेल्फ के साथ अपने हायर सेल्फ की तरफ बढ़ना है, इनर सेल्फ का हेल्प लेके। So just keep on moving
हर इनहेल और एक्सेल के साथ महसूस करें कि मेरी इनर पावर्स, मेरी इनर फैकल्टीज, इंट्यूजन्स, ड्रीम्स, एक्सपीरियंसेस, सबकॉन्शियस के अनुभव वो एकदम क्लियर होते जा रहे हैं। उनको पार करके मैं अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़ूं। कोई भी फियर, कंफ्यूजन, रेस्टलेसनेस नहीं होनी चाहिए मास्टर्स। डोंट resist, allow your inner self to move towards your high self. इनको एक डायरेक्शन में लेके आना है आपका आउटर सेल्फ। अगर शरीर स्थिर बैठा है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी, आपके थॉट्स, इंट्यूशंस, आपके परसेप्शंस, गट फीलिंग, उसको भी क्लियरिटी के साथ लेके चलें कि मुझे अपने हायर सेल्फ के साथ मिलना है। फील एक डीप साइलेंस अभी आपके भीतर है, शांत। जितनी भी गहरी शांति, उतना आपकी ऑब्जर्वेशन आगे बढ़ने के लिए क्लियर होगी। इमेजिनेशन और इंट्यूशंस क्लियर होंगी। आपकी रिसीविंग पावर, यूनिवर्स से सिग्नल्स को समझने की शक्ति, वो भी क्लियर होगी मास्टर्स। हमने ध्यान करने का सोचा, बैठे, सारे काम निपटाए, ये हमारे आउटर सेल्फ ने किए। यहाँ बैठ के श्रवण किया, चिंतन मनन कर रहे हैं, योजना बनाई कैसे शेड्यूल करना है। ये मेरा इनर सेल्फ जो हमें नए हल, नए तरीके, नई इंट्यूजन्स, नई इनसाइट्स देता है, वो हमारा इनर सेल्फ था। अभी हम अपने हायर सेल्फ की तरफ बढ़ रहे हैं। शांत, सहज, स्थिर, लेकिन अंदर से उतने ही शक्तिशाली। इस शांत, सहज, अलाइंड आपके आउटर सेल्फ और हायर सेल्फ, इनर सेल्फ से आगे पहुंचेंगे अपने हायर सेल्फ की तरफ। अगर आपके पहले दो स्टेप्स अलाइन हैं, क्लियर हैं, तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हो मास्टर्स। फील करें, यू जस्ट रीच, अनुभव करें अपनी उस उच्च स्थिति का। हायर सेल्फ कोई बाहर नहीं, आपकी कॉन्शियसनेस की वो उच्च स्थिति है, एक्सट्रीम हाई प्योर लेवल।
जो कि केवल अभी आपके बाह्य शरीर और अंदर के इंट्यूजन से भी ऊपर है। उस ब्लिस को फील करें मास्टर्स, अगर आप कनेक्ट हो पा रहे हैं। उस ट्रांस को, उस इमर्ज होने की स्थिति को अनुभव करें, जहां आपके बाहरी आउटर सेल्फ है, इनर सेल्फ है, पूरी तरह अलाइन होके इमर्ज हो चुका है आपके इनर सेल्फ, हायर सेल्फ के साथ। जैसे ही वो एक कनेक्शन आपको फील होगा, जस्ट एक आपको गूज बम्प भी दे सकता है, लाइट फीलिंग भी दे सकता है। पूरी तरह से इसको महसूस करें मास्टर्स। आउटर सेल्फ से चल के इनर सेल्फ को पार करते हुए हम यात्रा अपने हायर सेल्फ में इमर्ज होने की वहां तक पहुंच चुके हैं। वो ब्लिस को फील करिए, जब वो आनंद जो आपके भीतर इस यूनियन के साथ, इस पहचान के साथ, जो लोग अभी भी नहीं फील कर पा रहे, जस्ट फील द ascended इनर हैप्पीनेस, उसके एक्सट्रीम को फील करिए। अति आनंद हो रहा है मुझे। यह वे तीनों कॉन्शियस की स्टेजेस आपके साथ जुड़ी रहती हैं। सेल्फ की स्टेजेस जब एक साथ जुड़ जाती हैं, तो आप अपने अंदर की आवाज, अपने गहन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, मार्गदर्शन, आत्मिक मार्गदर्शन मास्टर्स, नॉट वर्ल्डली, जीवन में स्पष्टता, शांति और रचनात्मकता आ जाती है। बहुत गहरा संदेश सेठ हमें दे रहे हैं, तीनों सेल्फ को समझा के उनको लाइन करने की प्रक्रिया के साथ। हम जो सोचते हैं, जो बाह्य स्वरूप, बाहर का जो आउटर सेल्फ हमें दिखता है, यही रियलिटी नहीं। चेतना और भी कई स्तरों पे काम कर रही है। इस तरह से आज हमने आउटर सेल्फ से अपने इनर सेल्फ और हायर सेल्फ के साथ जुड़ने का प्रयास किया। बहुत सारे मास्टर्स अनुभव भी कर पा रहे हैं इस यूनियन को, इस एडवेंचर को। और जब हम अपना सोचने का, समझने का, जानने का, अपने इनर बिलीव्स, अपने इनर इंट्यूशंस का एक दिशा में अनुभव करने लग जाते हैं, वहीं से हम अपनी रियलिटी क्रिएट करने लग जाते हैं मास्टर्स। बने रहें इस प्यारे से अनुभव के साथ, ब्लिसफुल अनुभव के साथ। ध्यान के आप भी 10 मिनट तक शांत, मौन, अपने आप के एहसास के साथ बने रहें।
कोई सोच विचार नहीं, इस तरह से अपनी सांस का ध्यान रखिए। अपनी सांस ही अपनी गुरु, अन्य गुरु के पास जाने की जरूरत ही नहीं। Yes, be with your breath, soft, tender, natural breath. Yes, with your breath. भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ध्यानी बनो अर्जुना। यह सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, हम सब के लिए है। ध्यान करने के लिए अपनी साथ जुड़ना, अपनी सांसों के साथ जुड़ना जरूरी है। अपनी सांसों के साथ एक हो जाइए। कोई सोच विचार।
हनुमान जी 3 वर्ष आयु से ही ध्यान कर रहे हैं। हम क्यों नहीं? हम भी करेंगे ध्यान। हम भी बनेंगे वायुपुत्र की जैसा। So be with your breath, my friends. कोई अन्य विचार नहीं है। अपनी सांसों के साथ ही जुड़े रहिए।
कितना सरल ये ज्ञान प्रक्रिया, सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों के प्रति बने रहो, कोई अन्य विचार नहीं है। Just 10 minutes be with your breath, कोई सोचता नहीं, be with your thoughts in the natural breath, अन्य कोई काम जरूरी नहीं, ध्यान के साथ
Just be with your breath. Just 5 more minutes. सिर्फ और सिर्फ 5 और मिनट। सिर्फ और सिर्फ 1 ही मिनट अपनी सांसों के साथ ही बने रहिए। कोई अन्य विचार की जरूरत नहीं है। अपनी सांसों के साथ बने रहिए। Just be with your soft, tender, natural breath. एक भी सांस को छोड़ना नहीं है। हर एक सांस को पकड़ेंगे। हर एक सांस को ऑब्जर्व करेंगे। Just 30 seconds. सांसों के साथ बने रहिए। 20 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपनी दोनों हाथों को आंखों पर रखिए for 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से दोनों हाथों को उठाते हुए धीरे से बहुत ही धीरे से आंखें खोलिए। कोई जल्दबाजी नहीं है।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू Chandrasekhar sir, thank you very much थैंक यू। for concluding this meditation. And राइट, सॉरी। राइट, कोई डाउट्स हो तो, कोई शेयरिंग हो तो ले लेंगे। जी, थैंक यू मास्टर्स, अपना अनुभव आप शेयर कर सकते हो। यस गणेश सर, आपका अनुभव हमारे लिए, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। अभिनंदन मैडम, अभिनंदन चंद्रशेखर जी, अभिनंदन। सभी ध्यानियों को अभिनंदन। ये जो ज्ञान है वो ज्ञान बहुत बढ़िया है मेरे लिए तो बहुत मैं बहुत चाहता हूँ ये ज्ञान को, और जहाँ जहाँ मिलता है वहां से बटोरना चाहता हूँ। अभी आज के सेशन में मैडम ने जो बोला है कि जो अपना जो हायर सोल है, हायर सोल से जुड़ना होता है हमेशा, लेकिन हम वो भूल जाते हैं हम कौन है, कहाँ से आए हैं। और वो बार बार याद करने के लिए हमें ध्यान करना जरूरी है। ध्यान से ही हम जुड़ जाते हैं, बाकी कोई जरिया नहीं है हमारे पास। और पति जी ने वही सांस के साथ हमें जोड़ दिया है। और ये हायर स्टेट क्या होता है, जैसे समझो कि अपने दुआ में बताया है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, एक राम का सब है पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। और जो सबसे न्यारा राम है वो हम है, उसे ही जानना है हमें, उसके ही पास। लेकिन वो पास पास बोलेगा तो वो दूरी नहीं है, वो दूरियां सहन नहीं कर सकता है। वो हमारे लिए हमेशा ये संसार में बार बार आता है। क्यों आता है? कि हम उससे बिछड़े हैं। वो लेने के लिए बार बार आता है, और हमेशा वो इंट्यूशन देता है। वो इंट्यूशन लेने के लिए हमें रिसेप्शन मोड में हमेशा रहना चाहिए। और वो कब रहेंगे? जब हम जागरूक रहेंगे। अब ये दुनिया में हम भूल जाते हैं, खुद को भी भूल जाते हैं और भगवान को भी भूल जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए। हम इस संसार में गुम गए हैं, खुद के घर में खुद गुम गए हैं, और खुद को ढूंढने के लिए हम आए हैं। और जहाँ एंड होता है, वो एंड कहाँ खत्म होता है? हमारे पास ही खत्म होता है। जी, जी जी, यही जानना बहुत है। सही बोला आपने। धन्यवाद। जी, खुद को जानने के लिए हम आए हैं। हम क्या है, हमारी शक्तियाँ क्या है, हम कहाँ से आए हैं, हमारा लाइफ पर्पस क्या है, क्यों आए हैं धरती पर, ये सब जानने के लिए ज्ञान, ध्यान की माध्यम, अन्य कोई माध्यम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ध्यान की से ही हम जान सकते हैं। जी, थैंक यू, थैंक यू गणेश जी, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त? अगर सभी गहरे ध्यान में हैं तो आज हम फिर कंक्लूड करते हैं। कल अवनी माँ आएंगे। एंड थैंक यू चंद्र सर, आप थैंक यू। टाइमली और आते रहिए अभी अपनी व्यस्तता जी में से जरूर समय जरूर। निकाल के। थैंक यू जी, मास्टर्स, थैंक यू सभी का थैंक बहुत बहुत थैंक यू। कल हम फिर मिलेंगे 6 बजे माँ के साथ। सबका दिन मंगलमय हो, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अपने जो हमारा क्या बोलते हैं कि जो हायर पर्पस है उसके साथ है लाइन हर समय रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।